भाई साहब आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ ना, मत पूछो मत। क्यों दुखी हूँ? ये नास पीटे अमेरिका के चक्कर में दुखी हूँ मैं। ये इतना नालायक अमेरिका, मतलब समझ क्या रखा है हम लोगों को। कितनी मुश्किल से 2 साल बाद हमारे मोदी जी मतलब कहीं पहली बार विदेश यात्रा में गए, एक भी फोटो नहीं छापी है? नालायक अमेरिकन मीडिया, गुस्सा नहीं आएगी भाई साहब? मान लो मोदी जी तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने आप को संभाल लिया कि कहीं कोई फोटो वोटो नहीं छपी, लेकिन उस बच्ची बेचारी अंजना ओम कश्यप, उस बच्ची का क्या कसूर था? पूरा अखबार लेके पन्ने पलटती रही, एक फोटो नहीं मिली बेचारी को। है? उस बच्ची को कितनी तकलीफ हुई होगी। ये तो अच्छा हुआ कि वो बेचारी बच्ची, मतलब अंजना ओम दीदी है ना, वो यहाँ से जो 5 किलो राशन वाला झोला है ना, उसमें अपने कपड़े ठूंस के ले गई थी। और झोले में फोटो छपी तो 4-5 बार उस झोले में फोटो ध्यान से देख देख करके तब बेचारी अपने आप को कंट्रोल कर पाई। ये बाइडेन, तुमने इतना मतलब गलत काम किया। बहुत ज्यादा गुस्से में हूं मैं भाई। फोटो नहीं छापी कोई बात नहीं है, एक ट्वीट तो कर देते। जो बाइडेन एक ट्वीट भी नहीं किया, मतलब तकलीफ नहीं होगी। अब फिर अंजना ओम कश्यप देखो बेचारी इधर उधर माइक लेके, कैमरा लेके भटक रही थी है कि कहीं से कुछ तो माहौल दिखाएं कि कितना उत्साह है। एक को पकड़ा भी अंजना ओम कश्यप ने, पूछा कि बताइए आपके अंदर कितना उत्साह है मोदी जी को लेकर के, बताइए आप कितने एक्साइटेड है मोदी जी को लेके। वो भी बोल दिया सामने से, काहे का एक्साइटमेंट, हम तो इधर बाजा बजाने आए हैं, हमको बुलाया गया इधर। हाँ बताइए भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा है कि वो बाजा वाला बेइज्जती का बाजा बजा के चला गया या अंजना ओम कश्यप ने खुद बजवाया बाजा। भाई साहब दुख होता है। इससे पहले देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप थे, है हमारे मोदी जी है एकदम दूल्हे राजा बन के जाते थे अमेरिका में, ढक 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 है, क्या क्या हाउडी मोदी होता था, ये झक 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 फोटो खींचती थी, बड़े बड़े होर्डिंग चीजें, क्या क्या लगता था ट्रंप के जमाने में। और बाइडेन तुमने एक ट्वीट तक नहीं किया, मतलब तकलीफ नहीं होगी? हमारे मोदी जी ने कौन सी कमी छोड़ दी थी ये बताओ। हमारे मोदी जी बेचारे 8,500 करोड़ के प्लेन में आगे जाके चुपचाप एक सीट में, सिंगल वाली सीट में बैठ गए। बगल वाली सीट में उन्होंने अलीगढ़ वाला ताला लगा के एक अटैची भी रखी थी, फाइल लेकर के काम भी कर रहे थे। फिर जब फ्लाइट से नीचे उतरे, बारिश भी नहीं हो रही थी, फिर भी अकेले अपने हाथ में छाता लेकर के नीचे तक उतरे। मतलब क्या नहीं किया उन्होंने। इसके बाद में भी अमेरिकन मीडिया, कुछ नहीं छापा तुमने। तकलीफ होती, कौन सी चीज में कमी रह गई थी? अब मान लो चलो ठीक है, जो बाइडेन ने ट्वीट नहीं किया, लेकिन वो कमला हैरिस है, तुमको तो एक ट्वीट कर देना चाहिए, तुमने भी नहीं किया। इधर चंगू मंगू देश जो है ना, छोटे छोटे, उनके जब चंगू मंगू लोग वहां पर जाते हैं, उनका भी ट्वीट करती है कमला हैरिस। हमारे मोदी जी का ट्वीट ही नहीं किया। हमारे मोदी जी कोई वहां ट्वीट के भूखे हैं क्या? मोदी जी के लिए ट्वीट की कमी नहीं है। हाँ, मोदी जी एक इशारा कर देते हैं तो लता मंगेशकर से लेके, सचिन तेंदुलकर से लेके, अक्षय कुमार से लेके, यहां तक कि सुनील शेट्टी सेम टू सेम ट्वीट 2 मिनट में गजगजा के छाप देते हैं। ट्वीट की कमी नहीं है। लेकिन कमला हैरिस, मतलब कुछ तो सोचना चाहिए। मान लो ट्वीट नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी को बगल में बिठा के लोकतंत्र में भाषण दे डाला इतना बड़ा लोकतंत्र के ऊपर कि लोकतंत्र खतरे में है दुनिया में, अलग अलग देशों में लोकतंत्र को बचाने की बहुत ज़रूरत है, लोकतंत्र पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब कहना क्या चाहती हो कि हमारे मोदी जी लोकतंत्र का खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं? मोदी जी के सामने ये लोकतंत्र की बातें क्यों कर रही थी? ऐसा बड़ा मूड खराब होता है सारी चीज़ों से। हम लोगों ने क्या नहीं किया अमेरिका के लिए, है? दिन रात मरे। जब वो ट्रंप आए थे, तुम्हारे अमेरिका से ट्रंप आए थे हमारे यहाँ, है? उनका नमस्ते ट्रंप करवाया था। उसके चक्कर में हम लोगों ने कोरोना तक फैला लिया। अहमदाबाद से दिल्ली, आगरा, सब इतना घुमा घुमा करके कोरोना फैला लिया, और तुम लोगों ने एक ट्वीट तक नहीं किया। तो मतलब अंदर से, दिल से तकलीफ नहीं होगी? महोदय,
भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। मैं नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। शुभो कर्मोपोथे, शुभो कर्मोपोथे, धोरो निर्भयो गान, शोभ दुर्बल सौन्योष होक अबोशान। अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा।